नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। उत्तराखंड समेत देश के कई हिस्से पिछले 2-3 दिनों से भारी बारिश की चपेट में हैं। आपको बता दें, सबसे ज्यादा असर या फिर कहें सबसे ज्यादा मार पड़ी है उत्तराखंड पर। वहां के कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है। उत्तराखंड गए सैलानियों और बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को भी बारिश से बने हालात की वजह से तमाम दिक्कतों यानी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ये एक तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि उत्तराखंड में मौसम ने किस कदर हालात बिगाड़ दिए हैं। ये जिला चमोली है। वहां 14 जुलाई से तेज बारिश हो रही है। बारिश के कहर से बने हालात की वजह से वहां ये टूरिस्ट जीप फंस गई, जिसे निकालने के लिए एसडीआरएफ के जवानों को मशक्कत करनी पड़ी। चमोली में 30 से ज्यादा संपर्क मार्ग टूट गए हैं और रास्तों को साफ करने के लिए प्रशासन को जेसीबी मशीनों का सहारा लेना पड़ रहा है। गंगा की सहायक नदियों अलकनंदा, भागीरथी, पिंडर, मंदाकिनी, बिरही गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। भूस्खलन की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर रास्तों के टूट जाने से यात्रियों को जोशीमठ, बद्रीनाथ और पांडुकेश्वर जैसी जगहों पर रोका जा रहा है। नेशनल हाईवे पर अवरोध की वजह से रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों का संपर्क कट गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ की 4 धाम की यात्रा पर भी असर पड़ा है। लेकिन अभी भी लगभग 30 के आसपास सड़कें ऐसी हैं जो भी बंद हो रखी हैं। उनमें मुख्यतः घाट क्षेत्र हमारा ऐसा है कि जहां पर मेन रोड ही बंद है, तो वहां मशीनों का आवागमन भी नहीं हो पा रहा है। अलर्ट हमने भी जारी कर दिया है। हमारे सभी लोग अलर्ट हैं। मैं समझता हूँ कि हम इस सफलता पूर्वक निकल जाएंगे। उत्तराखंड के श्रीनगर जिले में कई इलाके पानी में डूब गए हैं। अलकनंदा नदी के तटबंध कई जगहों से टूट गए हैं। गांव के घरों के पानी में डूबने के बाद श्रीनगर के फारसू के लोगों का तो सिर्फ एक ठिकाना बचा है, वो है प्राचीन हनुमान मंदिर। हालांकि वहां भी बाढ़ का खतरा है। अलकनंदा नदी का पानी नेशनल हाईवे की ओर बढ़ने से हालात और बिगड़ने की आशंका है। पानी के तेज गति से आने और डाइवर्ट होने की वजह से एनएच के किलोमीटर 341 पर पानी के कटाव से मतलब काफी खतरे की स्थिति पैदा हो रही है। खतरा तो चारों तरफ से खतरा ही खतरा पैदा। खतरा क्या है, सारी मकान, दुकान, प्राचीन मंदिर है, मंदिर सब डूबने लगे। नदी का जो बहाव है काफी है और यहाँ पर जो है नेशनल हाईवे को सबसे ज्यादा खतरा है। एनएच भी खतरे की जद में है। एनएच के नीचे पूरा पानी जा रहा है और उसके ऊपर से चट्टान टूटने का डर, नीचे से पानी जाने का डर है। लगातार बारिश ने हरिद्वार के लोगों को भी घुटनों के बल ला दिया है। सड़कें तालाब बन गई हैं। देहरादून, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ समेत उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिनों में और बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है। अगले 2 दिन खासतौर से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट्स, इसमें 1-2 जगह में भारी से बहुत भारी बरसात होने की संभावना। 2013 में उत्तराखंड ने मौसम की आपदा झेली थी। मौसम विभाग के मुताबिक हालात वैसे तो नहीं बनेंगे, लेकिन अच्छे मानसून के लिए पुख्ता तैयारियां ना होना मुसीबत का सबब है। दिल्ली से रूफी जैदी और हरिद्वार से नरेश गुप्ता के साथ पुष्कर चौधरी, जी मीडिया, चमोली। और देश के वो कौन से इलाके हैं जहां आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, इन्हीं की डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता सचिन अरोड़ा का। शुक्रिया अदिति। मौसम विभाग ने 21 जुलाई तक दरअसल भारत के कई हिस्सों में आइसोलेटेड प्लेसेस पर भारी से बहुत भारी चेतावनी दी है कि बारिश लगातार यहां हो सकती है। पूर्वोत्तर से लेकर उत्तर और दक्षिण के राज्यों में भी भारी बारिश की आशंका है, चेतावनी है। आइए आपको 18 जुलाई के उन क्षेत्रों के बारे में अलर्ट कर देते हैं जहां पर काफी तेज बारिश का अनुमान है। असम,
मेघालय, पश्चिम बंगाल, हिमालय के क्षेत्र वाले जो इलाके हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तटीय और दक्षिण कर्नाटक और केरल, ये वो राज्य हैं जहां पर काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। तो एक बार फिर से हम इन राज्यों की लिस्ट आपको बता दें। उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पहाड़ों में तो काफ़ी ज़्यादा बारिश पहले ही हो रही है। वहीं अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल जाए तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बारिश की उम्मीद है। और जो साउथ की तरफ, जो सदर्न स्टेट्स पड़ते हैं, तटीय इलाके, वहाँ पर भी काफ़ी बारिश होने वाली है। वापिस एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं अदिति के पास। तो सचिन को अभी आपने देखा बताते हुए कि वो इलाके कौन से हैं जहां भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है, और ऐसे कई हिस्से हैं देश के। लोगों की मुसीबतें इससे जाहिर तौर पर बढ़ेंगी। अब आपको उत्तराखंड में पिछले 3-4 दिनों में हुई बारिश से पड़े असर पर यह रिपोर्ट दिखाते हैं। नदी किनारे बसे सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। मौसम विभाग द्वारा अगले 48 घंटों भारी बारिश की घोषणा की है, जिससे जान माल का खतरा हो सकता है। नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। आपको इस घोषणा के माध्यम से हम सूचित करते हैं कि आप अन्य किसी सुरक्षित स्थानों पर रहें। अन्यथा किसी प्रकार के नुकसान के लिए आप व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार होंगे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बारिश से बिगड़े हालात में लोगों को सुरक्षित जगहों पर रखने के लिए चेतावनी जारी करनी पड़ रही है। अन्य किसी सुरक्षित स्थानों पर रहें। अन्यथा किसी प्रकार के नुकसान के लिए आप व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार होंगे। गंगा और चंद्रभागा समेत कई नदियां उफान पर हैं। जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा खतरा नदियों के ठीक किनारे बनी बस्तियों में है। ये लगातार हम पिछले 6-7 दिनों से अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं। जो मतलब नदी के किनारे पे जितना लोग बसे हुए हैं उन सबको सचेत करते जा रहे हैं। हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज में पानी खतरे के निशान तक पहुंच रहा है। प्रशासन को हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंग नहर को बंद करना पड़ा है। प्रशासन का दावा है कि किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन लोग प्रशासन से नाराज दिख रहे हैं। बाढ़ से बने हालात की वजह से शनिवार रात श्रीनगर के पास पौड़ी जिले में एक कार 200 मीटर नीचे गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 3 घायलों को रेस्क्यू करने में प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी। एक्चुअली बारिश भी हो रही है और इसमें बरसात का ऐसा आपको मालूम ही, नीचे झाड़ियाँ बहुत हैं, लाने में दिक्कत ही हो रही क्योंकि काफ़ी लंबी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं और बिल्कुल एकदम स्लोप है, तो उसमें थोड़ी परेशानी तो हो रही है। पिछले 3-4 दिनों से उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश से अब तक पूरे राज्य में कम से कम 6 लोगों की मौत हो चुकी है। रुद्रप्रयाग में तो जिला अधिकारी आवास पर भी मौसम की मार पड़ी है। वहां खड़ी 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं और जिलाधिकारी का परिवार बाल बाल बचा। जिले में हाईवे से लेकर कई संपर्क मार्ग बाधित हुए हैं। अभी जो नदी का जलस्तर बढ़ा है उससे नदी किनारे लोगों में भय है और 2013 की आपदा के बाद जो भय बैठा है उससे लोगों को ये लग रहा है कहीं वही आपदा आ जाए। और इस बारिश से जगह जगह जो है रास्ते बंद हो गए, पैदल मार्ग बंद हो गए। हमारे जिले के लगभग जो है 2 दर्जन से अधिक मार्ग बंद हो गए हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड के शासन प्रशासन के लिए मौसम ऐसी मुसीबत बनकर आया जिससे निपटना आसान नहीं है। अभी कुछ बरसात में कमी आई है और इसलिए हमारे पूरे उत्तराखंड के सभी जनपदों में बहने वाली नदियों का स्तर कम हुआ है और वैसे हमारे NDRF, SDRF, जल पुलिस और हमारे लोकल पुलिस, फायर सर्विस और हमारी DMC की रेस्क्यू सर्च एंड रेस्क्यू टीमें सब तैयारी की दशा में है। बिल्कुल देखिए 13 तारीख से 12 तारीख से हमने शुरू कर दिया था कि अलर्ट देना कि 15 से 17 खासकर जो है ज़्यादा बारिश रहेगी और उसमें हैवी से वेरी हैवी के साथ साथ जो है कह सकते हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसको भी हमने जो है 15 तारीख से बढ़ा दिया था कि 16 और 17 के लिए खासकर। शनिवार को मसूरी में भूस्खलन की जद में आया मसूरी टिहरी बाईपास अब तक खुल नहीं सका है, जिससे उत्तरकाशी जाने वाली गाड़ियों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। भूस्खलन की वजह से मसूरी के लंढौर कैंट क्षेत्र के कई घरों पर असर पड़ा है।
हर जगह पुस्ते सड़क वगैरह गिरी हुई है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है और जो लगातार कल रात से मुसलमान बारिश हो रही है, आज दिन भर बारिश होती रही है, उससे कई जगह नुकसान हुआ है। टिहरी बाईपास रोड बंद हो गई है, कहीं पुस्ते गिर रहे हैं, सड़कों पे मलबा आ गया है। लेकिन जो अलर्ट होने के बाद सावधान सरकार को या प्रशासन को, कई नगर पालिका को जो है व्यवस्था के लिए चौकस रहना चाहिए था, ऐसा कुछ कहीं नजर नहीं आया। बाढ़ के हालात की वजह से नैनीताल, चमोली समेत कई जिलों में 18 जुलाई तक स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, रुद्रप्रयाग से हरेंद्र नेगी के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून।